स्वागत है सामान्य हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के लिए एक अनेकार्थी। अनेकार्थी वे शब्द हैं जिनके द्वारा कम शब्दों में अनेक भावों एवं विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनव्यागत। भला चाहने वाला हितैषी। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। आदि से अंत तक आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। पूर्व और उत्तर की दिशा ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। जीवन जीने की इच्छा बलवती हो जिसमें के लिए एक शब्द है जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्कसंगत। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ। जो देने योग्य है दे। जंगल में लगने वाली आग दावानल। रात में विचरण करने वाले प्राणी निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसके लिए एक शब्द है निपात। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। जिसका संबंध पृथ्वी से है पार्थिव। गिरा हुआ पतित। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्नमत। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञाचक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए एक शब्द है भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला भावी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो मतलबी स्वार्थी। जो इस लोक की बात है लौकिक। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना सहमत। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो शिव की उपासना करता है शैव। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द अपराह्न। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा न आए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है अध्याहार। गिना न जा सके अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द है आत्मग्लान। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजान बाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। आशुतोष अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा। जिसका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाने की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। निश्चित जीविका आकाशव्रत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशुकवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं के लिए एक
एक शब्द होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को भी। जो काम करना कठिन हो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य है उसके लिए एक शब्द दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। जो आमिष मांस नहीं खाता हो निरामिष। नगर में रहने वाला नागर, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो पर्वत पर रहने वाला हो पर्वती। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द है पिष्ट पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले प्रत्युत्पन्नमते। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसके लिए एक शब्द है प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द है वियोगिनी या विरहणी। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताने के लिए एक शब्द है वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है के लिए एक शब्द होगा सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य। जो दोहराया न गया हो अनावर्त। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमते। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान। जो मर रहा हो मुमूर्ष। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द है अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो सके अजर। जो जीता ना जा सके अजेय। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों और तारों का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अपराध करने का आरोप हो अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके अगणित अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो के लिए एक शब्द है अतिथि। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव हो अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसका पता न हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो के लिए एक शब्द है अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। इंद्रियातीत। जो बीत गया हो अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना।
विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अद्यूणा, दूसरे की विवाहित स्त्री। अन्योणा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। अधित्यका, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। अधो हस्ताक्षरकर्ता, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द है। अनुमोदन, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है के लिए एक शब्द है। अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा। अनुश्रुति, संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य। महाकाव्य, जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य। खंड काव्य, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित। संस्मरण, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित। जीवनी, अपने जीवन का लिखित वृत्तांत। आत्मकथा, उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसकी उपासना की जाती है उसके लिए एक शब्द है उपास्य। जो उपासना करता है उसके लिए एक शब्द है उपासक। विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द है वैष्णव। शिव के उपासक के लिए एक शब्द है शैव। शक्ति या देवी के उपासक के लिए एक शब्द है शाक्त। सरस्वती के उपासक के लिए एक शब्द है सारस्वत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर, पलक को बिना झपकाए। अनिमेष निर्निमेष, जो बुलाया न गया हो। अनाहूत, जो ढका हुआ न हो। अनाव्रत, जो दोहराया न गया हो। अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। अनुगामी, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं। अंतःपुर, यह रनिवास, जिसे किसी बात का पता न हो के लिए एक शब्द है। अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो। अनादर। अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो। अन्यमनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। अप्रहत, जो न जोता गया खेत। अप्रहत, जो बिन मांगे मिल जाए। अयाचित, जो कम बोलता हो। अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता है के लिए एक शब्द है अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता है। अप्रवासी, जो सहनशील न हो। असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके। अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो के लिए एक शब्द है अस्पृश्य। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। अनूदित, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जो सुना हुआ न हो। अश्रव्य, जो साधा न जा सके। असाध्य, जो चीज़ इस संसार में न हो। अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए एक शब्द है अलौकिक, जिसे लांगा न जा सके। अलंघनीय, कमल से संबंधित प्रमुख शब्द। लाल कमल के लिए एक शब्द है कोकनद। सफ़ेद कमल पुंडरीक, कमल की डंडी। मृणाल या कमल नाल, तालाब में खिला हुआ कमल। सरसिज या सरोज, रात को खिलने वाला। श्वेत कमल कुमुद, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए। अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला। अंतर्जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंत्य, जिसको त्यागा न जा सके। अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला। मूल्य। अधिमूल्य, मूल कथा में आने वाला प्रसंग। लघु कथा के लिए एक शब्द है अंत्य कथा, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके के लिए एक शब्द है अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो। अनुग्रहित, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत, अनुकरण करने योग्य। अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है अभीप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस न ले। अरसिक, जो वध करने योग्य न हो। अवध्य, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। असूर्य पश्या, जो शोक करने योग्य नहीं हो। अशोक्य, जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पतिका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। आजान बाहु, मृत्यु पर्यंत। आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। आत्मश्लाघी,
ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। कौन है? शिव। विदेश से देश में माल मंगाना, आयात। सिर से पांव तक, आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद्योपांत, जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथेय या मेजबान। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। जिसने हमला किया हो, आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो के लिए एक शब्द है आजन्मपात। पवित्र आचरण करने वाला, आचारपूत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन के लिए एक शब्द है इतिव्रत। इस लोक से संबंधित, इहलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए। माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो के लिए एक शब्द है इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान, ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका। दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा का उदित होते माने जाते हैं के लिए एक शब्द है उदयांचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि के लिए एक शब्द है उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, वह निष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। आहार से संबंधित प्रमुख शब्द, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द है एकाहारी। जो केवल दूध पीता है उसके लिए एक शब्द है दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। केवल मांस खाने वाले के लिए एक शब्द है मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। कम खाने वाला, मिताहारी। केवल साग सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वभक्षी या सर्वाहारी। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो उसे स्वल्पाहारी। संतान से संबंधित प्रमुख शब्द, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र के लिए एक शब्द है अपविद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। जो वैद्य संतान हो उसके लिए एक शब्द है औरस। उपपति, गैर पुरुष से उत्पन्न संतान के लिए एक शब्द है जारज। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला, अन्योदर। जिसका जन्म कन्या अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ के लिए एक शब्द है कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है क्रीतक। नियोग, प्रथा, समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र, पौनर्भव। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र, सहोण। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, पार्श्व। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, उग्र। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, सूचिक। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी, वारिश। सूर्योदय की लालिमा, उषा। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाएगी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो, ऊषर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, ऊहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तृष्णा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला के लिए एक शब्द है ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न
संतान औरस, हड्डियों का ढांचा कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला कशेरा। जिसे अपने या अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो कट्टर। जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन्न। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात कानावाती कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर। समय से संबंधित प्रमुख शब्द। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल। पौ फटने के समय को उषा काल। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय उषा काल। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय काल। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल। सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को प्रातः काल। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन। दिन के पहले 2 प्रहर पूर्वाहन। दोपहर का समय मध्याहन। दोपहर के बाद के समय को अपराहन। सूर्यास्त का समय संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अति संध्या। संध्या और रात के बीच के समय के लिए एक शब्द है अति संध्या। संध्या और रात के बीच का समय गोधूल। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं गौधूल। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल। रात का प्रथम प्रहर प्रदोष। रात के पूर्व भाग का समय प्रदोष। रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा। मध्य रात्रि अर्धरात्रि का समय निशीथ। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। रात्रि का अंतिम चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात तमिश्रा। तारों भरी रात विभावरी। चांदनी रात सरवरी। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना दक्षिणायन। भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं या बहुत सी भाषाएं बोलने वाला बहुभाषा भाषी। झूठ मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी मृदुभाषी। घर से संबंधित प्रमुख शब्द। नानी का घर के लिए एक शब्द है ननिहाल। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर मायका। विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द है किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो किंवदंती जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किंकर्तव्य विमूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केंचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे के लिए एक शब्द होगा खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है गणिका। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला के लिए एक शब्द है गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल गौधूल।
जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूल बेला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जो घृणा का पात्र हो, घृणित, घृणास्पद, जिसके सिर पर चंद्रकला हो। शिव के लिए एक शब्द है चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। चंपू, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि, जिसके हाथ में चक्र हो। चक्रपाण, चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द है अकृष्ट या अकृषित। बिना जोती हुई भूमि। अकृष्ट, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसके लिए एक शब्द है अकृष्ट पूर्वा। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि। अधीत्य का, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। अनुर्वर, जिस भूमि को जोता न गया हो। अप्रहत, जो भूमि बंजर न हो उसे अवंध्य, पर्वत के पास समीप की भूमि। उपत्यका, पर्वत पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि। उपत्यका, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे उर्वरा। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसके लिए एक शब्द ऊसर या बंजर। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि। तराई, दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब, दो पर्वतों के बीच की भूमि। द्रोण, दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग। द्रोणी, दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग या मैदान। घाटी। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा या प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीया। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि तृतीया। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि पंचमी। मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि षष्ठी। मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि सप्तमी। मास के किसी पक्ष की आठवीं तिथि अष्टमी। मास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि नवमी। मास के किसी पक्ष की दसवीं तिथि दसवीं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। मास के किसी पक्ष की 13वीं तिथि त्रयोदशी। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे शुक्ल पक्ष। प्रतिदिन होने वाले के लिए एक शब्द है दैनिक। 7 दिनों में आने वाला या होने वाले के लिए एक शब्द है साप्ताहिक। पखवाड़े में 15 दिन में एक बार आने वाला या होने वाला पाक्षिक। मास में एक बार आने वाला या होने वाला मासिक। हर तीसरे महीने 3 माह में आने वाला त्रैमासिक। 6 महीने पर आने वाला षणमासिक। 6 महीने में एक बार आने वाला अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक। 100 वर्ष में आने वाला शतवार्षिक। 3 युगों में आने वाला त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि समय सप्ताह। 6 महीने का समय छमाही। 10 वर्ष का समय दशाब्दी। 100 वर्ष की अवधि समय शताब्दी। जन्म से 100 वर्ष की अवधि समय के लिए एक शब्द जन्मशती। कार्य करने की इच्छा, समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंता करने योग्य बात के लिए एक शब्द है चिंतनीय, चिंत्य। 4 पैरों वाला चौपाया, चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो। छद्मवासी, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला। छिद्रान्वेषी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार। छेनी, 12 ठहरने का स्थान। जनवासा, जिसने आत्मा को जीत लिया हो। जितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला। जितेंद्रिय, जो जीतने के योग्य हो। जेठ, पति का बड़ा भाई का पुत्र। जेठौत, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश। जौहर, ज्ञान देने वाली बात। ज्ञानदा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। ज्ञान पिपासु, जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य। ढिंढोरा, जो किसी भी गुट में न हो। तटस्थ, निर्गुट,
हल्की नींद, तंद्रा, जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हो, तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द, जो जीव चलने वाले हैं उनके लिए एक शब्द है चर। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी, उभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है उभयचर। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग, सर्प। खे, आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को खेचर या खग। जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले को जलभूमियाँ। जल में चलने वाले विचरण करने वाले जलचर। दो पैरों से चलने वाले द्विपदी। आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द नवचर। निशा, रात में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द निशाचर। भुजा के बल चलने वाले के लिए एक शब्द भुजंग। भूमि पर चलने वाला भूचर। रात्र में चलने वाला रात्रिचर। जिसके दो पैर हों, द्विपद। जिसके चार पैर हों, चतुष्पद। 6 पैरों वाला षटपद। जो यान सवारी जल में चलाता है उसके लिए एक शब्द है जलयान। ज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, उपमिति। थोड़ा कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ, अज्ञानी। जो न जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ, अनभिज्ञ। जो जानता हो, अभिज्ञ, ज्ञाता। इतिहास जानने वाला, इतिहासविद। जो कला जानता है, कला जानने वाला, कलाविद। समय की पहचान करने वाला, कालज्ञ। जो कूटनीति जानता हो उसके लिए एक शब्द है कूटनीतिज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसके लिए एक शब्द है गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाला, गुणज्ञ। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी। जो न्याय जानता है, न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ। जो विशेष रूप से जानता हो उसके लिए एक शब्द है प्रज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उससे बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भ वेत्ता। किसी बात का मर्म जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला, लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। जो वेद जानता हो, वेदों को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञ, शास्त्री। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। जो जानता हो उसे या उसके लिए एक शब्द है ज्ञाता। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तकावी। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस। तूड़ीर। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख, तापत्र। तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, त्राता। दुखांत नाटक के लिए एक शब्द है त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी। जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रकटियों के बीच होता है, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार के लिए एक शब्द है त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो, थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला, दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला, ब्राह्मण पक्षी दांत, द्विज कहलाते हैं। जिसने दीक्षा ली थी, दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संध, दुरभिसंध। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझने वाला के लिए एक शब्द है दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। इसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। जिसमें खराब आते हों, दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुधमुहा।
या नवजात। मुख आग अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसका मुख गज के समान है गजानन। जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। 4 मुखों वाला चतुरानन। जिसके 10 आनन है दशानन रावण। जठर पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि जठरानल। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव प्रागभाव। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव प्रध्वंसाभाव। किसी वस्तु का सर्वथा न होना अत्यंताभाव। 2 वस्तुओं का आपसी अभाव अन्योन्याभाव। पाण हाथ। धारण तंत्र गमन से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसके पाण को ही हाथ कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाण। जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाण। जिसके पाण में बीड़ा है बीड़ापाण। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाण। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता हो धरीधर धरणीधर। जो भूमि को धारण करता है भूधर। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्यतंत्र के लिए एक शब्द है राजतंत्र। जनता द्वारा चलाए जाने वाला राजतंत्र के लिए एक शब्द है जनतंत्र। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र के लिए एक शब्द है प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली के लिए एक शब्द है लोकतंत्र। आगे की ओर चलने वाले के लिए एक शब्द है अग्रगामी। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है अनुगामी। बहुत तेज गति चलने वाले के लिए एक शब्द है द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। देह से संबंधित दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला अन्न धन धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। जिस किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है के लिए एक शब्द है नव। जो नया नया आया हो नवागंतुक। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है नवचर। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है नवोड़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो नाशवान या नश्वर। नरक के योग्य नारकीय। दिशा से संबंधित शब्द। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीसा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगीसु। किसी को मारने की इच्छा जिघासा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु। खाने का इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु।
शुभ चाहने वाला शुभेक्षु, हित चाहने वाला हितैषी। वर्षा और पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्द। असमय होने वाली वर्षा अकाल वृष्टि। अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। कम वर्षा की स्थिति अल्पवृष्टि। असमय बिना मौसम खिलने वाले फूल के लिए एक शब्द है अकाल कुसुम। जो फूल आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द है अर्धनिमीलित। जो फूल सूंघा न गया उसके लिए एक शब्द है अनाघ्रात। जो फूल सूंघा गया हो आघ्रात। जो फूल कभी खिला ना हो उसके लिए एक शब्द है कली। जो फूल पूरा खिला हो उसके लिए एक शब्द है निमीलित। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल। जो फूल खिलने जा रहा हो मुकुल। जो फल पूरा न खिला हो मुकुलित। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापितशाला। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक। जिसे कोई इच्छा न हो निष्प्रह। केवल शाक एवं फल फूल खाने वाला या जो मांस न खाता हो निरामिष। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद। जिसके अवयव न हो निर्वयव। बिना भोजन के लिए एक शब्द है निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है निराशावादी। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक न हो निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक अड़चन न हो निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्वाध। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसे दया नहीं है निर्दय। जिसे भय न हो निर्भय। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके के लिए एक शब्द है निरूपम। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक। जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज। रंगमंच पर पीठ पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक। घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत। पक्षपात करने वाला पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण के लिए एक शब्द है परमाणु। महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना के लिए एक शब्द है पटाक्षेप। यवनिका पतन। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिंबरा। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य। घूमने फिरने देश देशांतर का भ्रमण करने वाले के लिए एक शब्द है पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी। दासों व ऋण से संबंधित प्रमुख शब्द। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास के लिए एक शब्द है आहितक। अपने आप को बेचने वाले दास के लिए एक शब्द है आत्मविक्रयी। पेट के दास के लिए एक शब्द है उदरदास। खरीदा हुआ दास के लिए एक शब्द है क्रीत। घर की दासी से उत्पन्न दास के लिए एक शब्द है गृहजात। दंड स्वरूप बनाया गया दास के लिए एक शब्द है दंड प्रणीत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास के लिए एक शब्द है दायागत। युद्ध में जीता पकड़ा हुआ दास के लिए एक शब्द है ध्वजाहृत। दान में प्राप्त दास लब्ध। भोजन के लालच से बना दास भक्त दास। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उऋण। कर्ज या ऋण न चुकाने वाला नादिहंद। संबंधवाचक से संबंधित प्रमुख शब्द। पति का बड़ा भाई जेठ। पति के बड़े भाई की पत्नी के लिए एक शब्द है जेठानी। पति का छोटा भाई, यहाँ छोड़ा लिख दिया, ये गलत हो गया है, देवर। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। पुत्री का पुत्र दौहित्र या नाती। पुत्री की पुत्री दौहित्री या नातिन। पिता का पिता पितामह या दादा। पिता की माँ
के लिए एक शब्द है पितामही या दादी। पिता के पिता का पिता हो उसके लिए एक शब्द है प्रपितामह, परदादा। अपने बेटे पुत्र की पत्नी हो के लिए एक शब्द है पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र पौत्र या पोता, पुत्र की पुत्री पौत्री या पोती। माता के पिता के लिए एक शब्द है मातामह, नाना। माता की माता के लिए एक शब्द है मातामही, नानी। भैंस का बच्चा के लिए एक शब्द कटड़ा। हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द कलव या गजशावक। मुर्गी का बच्चा चूजा। कुत्ते का बच्चा पिल्ला। गाय का बच्चा बछड़ा। बिल्ली का बच्चा बिलौटा। भेड़ का बच्चा मेमना। सिंह का बच्चा सिंह शावक। पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो परिधेय। जो मापा जा सके परिमेय। जो आंखों के सामने हो परोक्ष या प्रत्यक्ष। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी। जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, परिपक्व। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए के लिए एक शब्द है प्रतिध्वनि। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे के लिए एक शब्द है प्रतिबिंब। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य के लिए एक शब्द है प्रमेय। संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। मार्ग में रखने के लिए भोजन पाथे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। ज्ञान इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक। स्थल का वह भाग जिनके तीन ओर पानी हो प्राय द्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। बार बार कही गई बात के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्याश्रम। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ। जिससे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द है बहुश्रुत। समुद्र में लगने वाली आग बड़बानल। जो अनेक रूप धारण करता हो बहरूपिया। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत के लिए एक शब्द है बहुदेववाद। काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग के लिए एक शब्द है भग्नावशेष। भुजा से संबंधित एक शब्द। जिसकी तीन भुजाओं हो के लिए एक शब्द है त्रिभुज। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज। 10 भुजाओं वाला 10 बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक हो आजानुबाहु। जिसकी बाहें बड़ी हों दीर्घ बाहु या महाबाहु। जिसकी भुजाएं लंबी हों लंब बाहु। जिसकी भुजाएं समान हो विषम बाहु। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु। जिसकी 1000 भुजाएं हों सहस्त्र बाहु। जन्म से संबंधित शब्द प्रमुख शब्द। अंग से उत्पन्न हो अंगज। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा। जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो अनुज। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभिजात कुलीन। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है के लिए एक शब्द है उद्भिद। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो ऊष्मज। जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज। जल में उत्पन्न होने वाला जलज। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण द्विज। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात सद्यजात। जो हाल ही में जन्मा हो नवजात। नीर से जन्मा हो नीरज। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज। जिसका जन्म पहले पूर्व में हुआ हो पूर्वज। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो कमल पंकज।
जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो भूमिज, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो मूलज, जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है युग्मज, जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज, जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वदेज, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू, भय के कारण बेचैन भयाकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान, जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली, दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भ वेता, धरती पर चलने वाले जंतु के लिए एक शब्द धूचर, औषधियों का जानकार भेषज, प्रातःकाल गाए जाने वाले राग के लिए एक शब्द है भैरवी, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, फलों का रस मकरंद, दोपहर का समय मध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हों के लिए एक शब्द है मकराक्ष, किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मखत्राता, यज्ञ रक्षक, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो महत्वाकांक्षी, जिसकी बुद्धि कमजोर है के लिए एक शब्द है मंदबुद्धि या मतिमांद, मन का असीम दुख मन स्ताप, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, कम खाने वाला मिताहारी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति, कमल की डंडी मृणाल, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो और नई हो के लिए एक शब्द है मौलिक, जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला, रंगमंच का पर्दा यवनिका, जब तक जीवन रहे के लिए एक शब्द है यावत जीवन जीवन पर्यंत, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित, लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक, वंश परंपरा के अनुसार के लिए एक शब्द वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाण, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र मध्य वय संधि, रुपए से संबंधित प्रमुख शब्द, जिसके पास लाखों रुपए हों उसके लिए एक शब्द है लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसके लिए एक शब्द है करोड़पति, जिसके पास अरबों रुपए हैं उसके लिए एक शब्द है अरबपति, अतीत से संबंधित एक शब्द, आशा से अधिक हो उसके लिए एक शब्द है आशातीत, जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रियातीत, जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत, जिसका समय बीत गया हो कालातीत, जो काल समय से परे है उसके लिए एक शब्द है कालातीत, जो वचन से परे बाहर हो वचनातीत, जिसका वर्णन न हो सके वर्णनातीत, जो सीमा से परे है उसके लिए एक शब्द है सीमातीत, जो तीनों गुणों से परे है त्रिगुणातीत, जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत, भाषण देने में चतुर के लिए एक शब्द है वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के लिए एक शब्द है वातानुकूलन, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता, जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद, जो दूसरी जाति का हो विजातीय, जिस पर अभी विचार चल रहा हो के लिए एक शब्द विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो के लिए एक शब्द है विदुषी, अपना हित अहित सोचने में समर्थ के लिए एक शब्द है विवेकी, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो के लिए एक शब्द है विधर्मी, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, विनाश करने वाला विध्वंसक, जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो के लिए एक शब्द है शतावधीन, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो
शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न, शाक फल और फूल खाने वाला के लिए एक शब्द है शाकाहारी या निरामिष, जिस शब्द के दो अर्थ हों, शिलष्ट शिव का आलय या शिव का स्थान, शिवालय, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य श्रवणीय, पति पत्नी का पिता श्वशुर, पति पत्नी की माता श्वश्रु, सास, पति पत्नी का भाई श्वशुर्य, शाला, जिसके 6 कोण हो, षटकोण, 6 माह में होने वाला षणमासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, षोडशी, एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन, सहोदर या सहोदरा, 700 दोहों का समूह, सत्सई, जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला है, उसके लिए एक शब्द है समीक्षक, जो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी, साहित्यिक, गुण दोषों की विवेचना, समालोचक, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द है सहगान, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, के लिए एक शब्द है सहिष्णु, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय, ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों अथवा स्थानों से संबंधित हो, के लिए एक शब्द है सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला, सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुषुप्त, सधवा रहने की दशा या अवस्था, सुहाग, पसीने से उत्पन्न जीव, जैसे जूं आदि, के लिए एक शब्द है स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, के लिए एक शब्द है स्वर्ण जयंती, स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रैण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध, स्वयं स्वतः प्रमाण, दिशा संबंधी वाक्य, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था, के लिए एक शब्द है भंडारा, धर्म के प्रति किया गया कार्य, धर्मार्थ, जिसने ऋण चुका दिया हो, के लिए एक शब्द है उऋण, एक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिजीविषु, बालक से वृद्ध तक सभी, के लिए एक शब्द है आबाल वृद्ध, किसी के गुण को भी अवगुण समझने के लिए एक शब्द है असूया, जो वश में न हुआ हो, अनायत, जीतने की इच्छा, जिगीषा, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, जो उपकार न करता हो, अनुपकारी, जो न आया हो, के लिए एक शब्द है अनागत, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम, एक बार कही बात को दोहराते रहने, के लिए एक शब्द है शिष्ट पेषण, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, के लिए एक शब्द है बहुश्रुत, जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, के लिए एक शब्द है जराजीर्ण, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध, कई व्यक्तियों में एक, के लिए एक शब्द है अन्यतम, ज्यों का त्यों, के लिए एक शब्द है अविकल, हवन से संबंधित सामग्री, हवि, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा, दूसरे के काम में दखल, हस्तक्षेप, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती, यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि, देवताओं का उपवन, नंदन कानन, जो पूजा के योग्य हो, पूज्य पूजनी, मतिन, मंद होने की अवस्था, मति मांद्य, जो मद्यपान करने का आदि, उसके लिए एक शब्द है मद्यप, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला,
सामयिक, उसी समय में होने या रहने वाले के लिए एक शब्द समसामयिक। जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो के लिए एक शब्द प्रताड़ित। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय। अपरिमित, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है हौदा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जीन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन के लिए एक शब्द है काठी। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्टपच्या। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्टपूर्वा। जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क्य। जिसकी कीमत कम हो अनधर्य। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है के लिए एक शब्द है अथमना। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ। धीमी गति से लगने वाली आग मंदाग्नि। जो घबराने वाला न हो के लिए एक शब्द है अकातर। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। जिसकी कामना पूरी हो गई हो के लिए एक शब्द है पूर्ण काम। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।